तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है हिंदी साहित्य का पार्ट 1 जो है वो देख लिया होगा, है ना, देख लिया होगा। तो स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स हेडक्वार्टर के हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरे पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में हम लोग जो है देखेंगे भक्ति काल। और इससे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में जो है इसका काल विभाजन पढ़ा दिया है, आदि काल का जो है डिटेल बता दिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जाके एक बार विजिट कर ले, मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में बना दिया है। अगला जो है आपके पास भक्ति काल। भक्ति काल का समय देख लिया जाए तो ये है 1375 से लेके ये है आपका 1700 ईस्वी। इसे कभी कभी आपका बोला जा सकता है 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं सदी तक। ठीक है, 18वीं सदी के शुरुआत तक जो है ये आपका भक्ति काल का टाइम माना जाता है। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्य काल। ठीक है, अब देखा जाए, आपसे पूछा जाता है भक्ति की परंपरा दक्षिण भारत में, भक्ति की परंपरा कहाँ शुरू की गई? तो दक्षिण भारत में जो है अलवार संतों द्वारा, एक होते थे अलवार और एक होते थे नैनार। ठीक है, अलवार और नैनार। तो अलवार जो हुआ करते थे वो वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे। और नैनार जो थे वो शैव, भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, शिव भक्ति में थे। तो ध्यान रखिएगा, नैनार से आप ध्यान रखिएगा नयन, नेत्र, त्रिनेत्र, तो वो नैनार और अलवार विष्णु भगवान के। तो ध्यान रखना, अलवार संतों की संख्या 12 है। कितने हैं? 12 संत हैं। और महिला संत का नाम, एक फेमस महिला संत है उसका नाम है अंडाल। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिक बात थी। जो भक्ति परंपरा की शुरुआत कहाँ पे की गई, किसने की? तो दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा। अगला है आपके पास, जो इसे जो है भक्ति काल को एक अन्य नाम जिसे बोलते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? तो इसे कहने वाले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके CHS एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और भक्ति काल को जो है भक्ति काल और स्वर्ण युग और किसने बोला है? तो इसे बोला है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, देखो, अगर जो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र। लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो यह ध्यान रखना, स्वर्ण काल बोला जाता है आपका भक्ति काल को ही, और कहने वाले व्यक्ति का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो अगला जो चीज़ है, जो भक्ति काव्य में जो है 2 शाखा बट गई थी। ठीक है, भक्ति काव्य में जो है 2 शाखा थी। जो एक क्या था? एक था आपका ज्ञान मार्गी। ठीक है, भक्ति 2 शाखा में थी, एक था ज्ञान मार्गी और एक था आपका, सॉरी, पहले है आपका भक्ति जो है सगुण धारा और एक था आपका निर्गुण धारा। सगुण क्या होता है? सगुण में यही होता है जो आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हो प्रतिमा लेके आप पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, निर्गुण में क्या होता है? जो आप उस व्यक्ति का जो है मतलब कोई निराकार रूप। ठीक है, इसमें होता है निर्गुण में क्या? निराकार रूप। और सगुण में होता है आप किसी न चीज आकार में उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे करके सगुण परंपरा में भी 2, निर्गुण परंपरा में भी 2। तो निर्गुण परंपरा में जो थे 2 परंपरा, एक ज्ञान आश्रय और एक था आपका प्रेम आश्रय। ज्ञान आश्रय में जो है एक मुस्लिम जो जितने भी संत थे, ठीक है, सॉरी, ज्ञान आश्रय में जितने भी आप संत देखते हो, हिंदू संत जो भी है, कबीर हो गए, ये सभी जो है आपके हिंदू जो भी संत काव्य में आते, जिसे हम लोग ज्ञानाश्री भी शाखा भी बोलते हैं। निर्गुण का ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा जो है वो सूफी काव्य, आप जानते होंगे, सूफी सिलसिला हिस्ट्री में कभी पढ़े होंगे। तो सूफी सिलसिला, तो वो कौन से थे? प्रेम आश्रय। अब यहाँ पे यह मैंने साइड में लिखा है कबीर। कबीर लिखने का यहाँ पे तात्पर्य यह था, आपसे पूछा जाए जो भक्ति परंपरा में जो है निर्गुण में ज्ञानाश्रय परंपरा को शुरुआत करने वाले व्यक्ति प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे कबीर। और प्रेम मार्गी में कौन थे? तो वो थे आपके जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी, इतना देर आपको झेलना पड़ा। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा था, मैंने गौर नहीं किया, थोड़ा सा कट गया। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे भक्ति काल जो है, आप वीडियो को आगे कर लेंगे। भक्ति काल को 2 पार्ट में हमने बांटा था, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण परंपरा जो था उसमें जो है आपका ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय। ज्ञान आश्रय में जो थे जितने भी हिंदू संत थे, उन्होंने जो भी रचनाएं की वो सभी थे, और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कबीर थे। और प्रेम आश्रय में कौन थे? सूफी काव्य, सूफी संत जो भी थे वो प्रेम आश्रय में थे, और इसके प्रवर्तक थे मलिक मोहम्मद जायसी। उसी तरह सगुण परंपरा के भी 2 पार्ट थे। कौन कौन सा था? एक था आपका राम आश्रय और था कृष्ण आश्रय। राम आश्रय में क्या था? जो ये भगवान राम को जो अपने आराध्य मानते थे, और कृष्ण आश्रय में भगवान कृष्ण को आराध्य माने जाते थे। अगर बात करें रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक, तो रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास। और कृष्ण आश्रय या कृष्ण मार्गी शाखा के वल्लभाचार्य। तो ये ध्यान रखना, प्रवर्तक वाले आपके
क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आ सकते हैं और हिंदी साहित्य में भी आ सकते हैं। ठीक है, ज्ञानश्री शाखा कबीर, प्रेमाश्री मलिक मोहम्मद जायसी, रामश्री शाखा तुलसीदास, कृष्णाश्री वल्लभाचार्य। ठीक है, अब जो है हमें देखना है इन्हीं सबसे रिलेटेड जो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं उसे हमें देखना है। ठीक है, तो भक्ति काल के जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सारे के सारे। ज्ञानश्री शाखा के कौन थे, प्रेमाश्री शाखा के कौन थे, रामश्री के थे, कृष्णाश्री के थे, सारा का सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखा जाए तो पहला जो है आपके पास कबीरदास, जैसा कि मैंने बताया था, जो ज्ञानश्री शाखा के ये प्रवर्तक थे। तो उन्होंने जो अपनी रचना की थी बीजक में। उनकी रचना का संग्रह क्या है, बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जो साखी, सबद और रमैनी किनकी रचना है, तो यह है कबीरदास की, और इनका संग्रहण किस में है, तो बीजक में। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह या उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है, बीजक में। ठीक है, ये कैसे कवि थे, तो ये थे निर्गुण काव्य धारा के और ज्ञान मार्गी शाखा के। ठीक है, अब उसी में एक और बहुत ही फेमस हुए थे रैदास। ठीक है, रैदास, जिनके याद में आप मनाते हो रैदास जयंती या रविदास जयंती भी मनाते हो। तो इनका जो है रचना, उनका नाम है बानी। उनका क्या है रचना, बानी। आपके लिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कबीरदास से। नानक देव, गुरु नानक देव जो थे वो भी आपके किस मार्ग में थे, तो ज्ञान मार्गी या फिर ज्ञानश्री बोल सकते हो। और इन्होंने जो भी उपदेश दिए उनका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि आप जानते होंगे बाद में सिख धर्म बना, और उसका जो है ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन इन्होंने ये रचना नहीं की थी, इनका जो है संकलन किसने किया था, तो अर्जुन देव सिंह ने। सिखों के 5वें गुरु थे कौन, गुरु अर्जुन देव। तो उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने बताई यहाँ तक जो भी हैं, कबीरदास, रैदास, नानक देव, ये सभी ज्ञान मार्गी शाखा थे। ठीक है, अब अगला आता है प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी बोलो या फिर प्रेम मार्गी बोलो, तो ये उसके जो प्रवर्तक थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी रचना आपसे पूछा जाता है पद्मावत और अखरावट। पद्मावत और अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और इसमें एक है उस्मान जो है चित्रावली। तो देखो ये सब मुस्लिम नाम है, और ये प्रेम मार्गी शाखा के यानी सूफी संत हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट मैं आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ। ठीक है, फिर आगे चलो, तो आगे हमारे पास राम मार्गी या रामश्री शाखा, या भगवान राम को जो आराध्य मानने वाले थे उनकी है। तो तुलसीदास इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, तो तुलसीदास की रचनाएं थी जिनका नाम है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, और भाषा भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो रामचरितमानस किस भाषा में है, तो रामचरितमानस जो है आपका अवधी भाषा में है। ठीक है, आप सुनते भी होगे अवध के राम थे। ठीक है, तो ध्यान रखना अवधी भाषा में था। फिर इनकी अन्य रचनाएं थी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। ठीक है, कवितावली, गीतावली, फिर जो है दोहावली, अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो ये अन्य रचनाएं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और अग्नि परीक्षा। अब कवितावली की भाषा देख लिया जाए और विनय पत्रिका की, तो ये सभी जो है आपके ब्रज भाषा में है। ठीक है, किस में है, ब्रज भाषा में। अगले जो हैं रचनाकार या फिर बोल सकते कवि, वो है आपके पास नाभादास। नाभादास भी राम मार्गी शाखा के थे, और इनकी रचना भक्तमाल है। उसके बाद है केशव दास। केशव दास जो है, आगे मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप अगले पार्ट में देखिएगा, मैं केशव दास के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। केशव दास जो है किस शाखा के कवि थे, तो वो थे आपके राम मार्गी शाखा के, और जो है ये इनकी रचना थी रामचंद्रिका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तुलसीदास से तो पूछा ही गया है, केशव दास वाला भी पूछा गया है। ठीक है, आगे चलो, आगे जो है आपके पास जो है, अब आते हैं कृष्ण मार्गी या कृष्ण आश्रय पे। तो इसमें है जो सूरदास जो है, वो इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा वात्सल्य रस में, आपको जब मैं रस पढ़ाऊंगा तो उसमें देखोगे वात्सल्य रस को इन्होंने किस प्रकार से जो है एक गजब का जो है तरीका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सूरदास जो है, उनकी रचना का क्या नाम था, सूरदास, सूरसागर। ठीक है, और ये किस भाषा में, ब्रज भाषा। तो ब्रज के थे कौन, कृष्ण कन्हैया। तो ध्यान रखना, ब्रज भाषा में सूरदास, और सूरसागर और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में। और इनकी अन्य रचनाएं थी साहित्य लहरी, सुरसावली। साहित्य लहरी और सुरसावली, साहित्य लहरी भी पूछा जा चुका है। फिर आगे है कृष्ण मार्गी में कौन से, रसखान। रसखान का जो रचना है एक प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये भी। उसके बाद मीराबाई जो है यहाँ बहुत ही फेमस महिला कृष्ण मार्गी की बोल सकते हो
भक्ति की धारा की थी। और इसमें जो है इनकी रचना राग गोविंद, ठीक है, रचना तो पूछा नहीं जाता बट आप एक नाम याद रखना, इसे बहुत सारी रचनाएं। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, ये यहाँ के कौन थे, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे, कृष्ण मार्गी, ठीक है। कुल मिला के बातें यहाँ पे हुई, जो भक्ति काल में हमने 2 गुण देखे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के भी 2, ज्ञान मार्गी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे लिखा हुआ है। निर्गुण में क्या, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है। सगुण में कौन सा, तो सगुण में आप जानते हो भगवान राम की भी प्रतिमा है और भगवान कृष्ण की भी प्रतिमा है, तो वही में सगुण में। अब उसके बाद उनके प्रवर्तक कौन थे, कबीर। और प्रेम मार्गी के कौन थे, ज्ञान मार्गी के कबीर, प्रेम मार्गी के जायसी मलिक मोहम्मद, जैसे रामश्री के तुलसीदास, और कृष्ण मार्गी के वल्लभाचार्य, ठीक है। तो ये वीडियो आज यहीं पे स्टॉप होगी, और इसमें हमने पार्ट 2 में किसकी चर्चा की, तो पार्ट 2 में हमने भक्ति काल की चर्चा की। अगला पार्ट जो आने वाला है वो है आपका रीति काल के ऊपर आएगा, ठीक है। रीति काल को हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे आधुनिक काल में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे। और ये सब चीज़ें जैसे समाप्त होता है तो मैं आपको लिए एक PYQ का सीरीज लाऊंगा, ठीक है। PYQ सीरीज जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी आएगा। तो बने रहिएगा चैनल पे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक आध बार सर्च करके ज़रूर आ जाइएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको मन होगा तभी करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग रीति काल के ऊपर चलेंगे, ठीक है।